हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। और इसमें हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग को स्टार्ट कर दिए थे और इसमें हम लोग अब देखने वाले हैं मल्टीपल कैच ब्लॉक को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मल्टीपल कैच ब्लॉक को। तो यहाँ पे जैसे कि हम बताए थे कैच ब्लॉक के बारे में, ये क्या करेगा, एक्सेप्शन को कैच करेगा, एक्सेप्शन को क्या करेगा, कैच करेगा और एक्सेप्शन को हैंडल करने का काम करेगा। तो मल्टीपल कैच क्लॉज क्या है, मोर देन वन कैच ब्लॉक, एक से ज़्यादा कैच ब्लॉक हम लोग क्या बोलते हैं, कैच क्लॉज बोल देते हैं। विथ अ सिंगल ट्राई ब्लॉक, एक ट्राई ब्लॉक के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक अगर हमारा रहता है तो उसमें हम क्या करते हैं, मल्टीपल जो हमारा एक्सेप्शन आ सकता है उसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं। ओके, इट इज़ यूज व्हेन ट्राई ब्लॉक में थ्रो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शन। अगर हमारा एक ट्राई ब्लॉक है और वो अलग अलग टाइप का एक्सेप्शन फेंक सकता है, अलग अलग टाइप का एक्सेप्शन अगर फेंक सकता है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम मल्टीपल कैच ब्लॉक को जनरेट करवा सकते हैं, बना सकते हैं, जिससे हमारा क्या हो, मल्टीपल टाइप का एक्सेप्शन हैंडल हो पाए। ओके, अगर मान लेते हैं हमारा जो भी कैच ब्लॉक है, अगर हमको सब में क्या कर सकते हैं कि स्पेसिफिक स्पेसिफिक एक्सेप्शन दे सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक हम कैच ब्लॉक बना रहे हैं और उसमें एक से ज़्यादा हम एक्सेप्शन को जो है दे रहे हैं, जहाँ ये भी मैच कर जाओ ये भी मैच कर जाओ, वैसा नहीं करना है। एक कैच ब्लॉक में एक ही टाइप का एक्सेप्शन, हम एक स्पेसिफिक टाइप का एक्सेप्शन ही हैंडल करना है। ओके, इसको लिखने का तरीका बताया तो सेम तरीका है वही, कि आपको क्या करना है, ट्राई ब्लॉक लिखना है, उसका कैच ब्लॉक जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखना है, साथ में यहाँ पे जो है एक्सेप्शन का टाइप देना है, और फिर यहाँ पे अलग टाइप का एक्सेप्शन है तो अलग टाइप का एक्सेप्शन यहाँ पे दे देना है। सेम है ट्राई और कैच ब्लॉक जैसा ही, बस यहाँ पे एक से ज़्यादा कैच ब्लॉक आ रहा है और कुछ नहीं है। ओके, अगर यहाँ पे बात करें, थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसमें, और इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम एक से ज़्यादा कैच ब्लॉक बना रहे हैं, अगर हम एक से ज़्यादा कैच ब्लॉक बना रहे हैं तो उसमें अलग अलग एक्सेप्शन आएगा। तो जब अलग अलग एक्सेप्शन आ रहा है तो उसका ऑर्डर मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर ऑर्डर मेंटेन नहीं करिएगा तो क्या होगा, गड़बड़ होगा। अब किस टाइप का ऑर्डर, तो ऑर्डर जो है आपको क्या करना है, चाइल्ड एक्सेप्शन को सबसे पहले रखना है। अब चाइल्ड एक्सेप्शन कहने का मतलब ये है, सपोज करिएगा हमारे पास क्या है, चाइल्ड क्लास कहने का मतलब ये है, मान लेते हैं अगर नया टाइप का आप एक्सेप्शन बना रहे हैं। ओके, और यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है, सुनिएगा, एक है चाइल्ड, दूसरा है पेरेंट। चाइल्ड एक्सेप्शन हो सकता है, पेरेंट एक्सेप्शन हो सकता है। और एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्शन एक क्लास है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन एक क्लास है। जब एक्सेप्शन मेरा क्लास है और ये ऐसा क्लास है कि जितना भी एक्सेप्शन पॉसिबल है वो सबका क्या है, ये पेरेंट है। मतलब हमारा एक्सेप्शन क्लास को क्या कर रहा है, सब एक्सेप्शन जो है वो इनहेरिट कर रहा है। ओके, तो अगर हम जब बना रहे हैं मल्टीपल कैच ब्लॉक, तो वहाँ पे हमको क्या करना है, चाइल्ड एक्सेप्शन को पहले रखना है, उसके बाद क्या करना है, पेरेंट वाले को रखना है। कहने का मतलब ये है कि एक्सेप्शन क्लास जो है इसको आप क्या करेंगे, नीचे रखेंगे, और जो हमारा चाइल्ड वाला है, मतलब इससे रिलेटेड जो इसके इनहेरिट किया हुआ है उसको हम ऊपर रखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे तो आपको क्या होगा, गड़बड़ होगा, वहाँ पे एरर जनरेट करके देगा। ओके, तो एरर से बचना है तो यहाँ पे ऑर्डर को मेंटेन करके चलना है। ओके, क्लियर हुआ। अब इसका एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा। ओके, तो एग्जांपल यहाँ पे सपोज करिएगा हमारे पास यहाँ पे जो है एक अर्थमेटिक वाला आ रहा है और एक हमारे पास एरे वाला आ रहा है। ओके, दो टाइप का यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है। तो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, इस टाइप का एक्सेप्शन एक्सेप्शन को जनरेट करने के लिए हम ट्राई का यूज़ कर लेंगे। ओके, ट्राई के अंदर में हम दोनों को दे दिए हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारा हमको ऐसा लग सकता है कि यहाँ पे अर्थमेटिक वाला भी आ सकता है एरर, तो एक हम जो है कैच ब्लॉक बना दिए अर्थमेटिक वाले के साथ। दूसरा हमको लग रहा है कि हो सकता है एरे में अगर आउट ऑफ द बाउंड हम यहाँ पे इसको एक्सेस करें तो यहाँ पर भी जो है एक्सेप्शन आ सकता है, तो एक हम बना दिए हैं एक्सेप्शन वाले के लिए। ओके, तो यहाँ पे जब हमको लगता है अलग अलग एक्सेप्शन आ सकता है एक ट्राई ब्लॉक के साथ, तो हम अलग अलग कैच ब्लॉक बना के इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ, सिंपल है, ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल है। आपको बस ट्राई क्लियर है, कैच क्लियर है, तो ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। बस आपको ऑर्डर मेंटेन करके चलना है कि अलग टाइप का अगर एक्सेप्शन आ रहा है तो उसका ऑर्डर देख के चलना है। ओके, अब यहाँ पे जेनरिक एक्सेप्शन की बात करें तो ये हमारा क्या था, ये हमारा ट्राई है और ये कैच है और ये भी कैच है। ओके, अब यहाँ पे जब हम आ रहे हैं तो यहाँ पे एरे वाला है। ओके, जब एरे वाला है तो यहाँ पे कौन सा चलेगा, अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर हम मेंटेन करके चले हैं, मतलब चाइल्ड वाला पहले आया है, पेरेंट वाला उसके बाद आया है। ओके, और हम यहाँ पे ऑर्डर को मेंटेन किए हैं। जब ऑर्डर को हम यहाँ पे मेंटेन किए हैं तो एक होता है हमारा जेनरिक एक्सेप्शन, मतलब कोई नहीं चला तो ये चल जाओ, कोई नहीं चला तो ये चल जाओ। तो यहाँ पे हम एक कैच बनाए हैं अर्थमेटिक वाले के साथ और एक हम बनाए एक्सेप्शन सिंपल सा लिख दिए हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे एरर कौन सा आ रहा है, एरर तो आ रहा है एरे वाला, लेकिन एरे वाला का तो यहाँ पे बनाया नहीं है। तो एरे वाला अगर नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा, ये जो है जेनरिक एक्सेप्शन ये वाला एग्जीक्यूट कर जाएगा।
ओके, तो अगर कोई भी मैच नहीं करता है तो ये जेनरिक ब्लॉक जो है ये क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट कर जाएगा और कहेगा ये जनरल वाला जो भी एरर लिखा गया इस एरर को आप प्रिंट करके दे दो। ओके, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि जहाँ पर भी मेरा जो है हम मल्टीपल कैच ब्लॉक बना रहे हैं, लेकिन अगर हम ऐसा भी एक्सेप्शन है जिसको पता ही नहीं उसमें करना क्या है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जेनरिक एक्सेप्शन बना के अपना हैंडल कर लेंगे। ओके, अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो हम ये वाला से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ। तो क्लियर हुआ, तब थोड़ा सा जो है आगे बढ़ते हैं और नेस्टेड ट्राई ब्लॉक का बात करते हैं। ओके, ट्राई तो क्लियर है ही, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक के अंदर हम दूसरा कर देंगे तो वो नेस्टेड हो जाएगा। ओके, सिंपल सा समझिएगा। एक ट्राई के एक ट्राई ब्लॉक के अंदर में अगर हम दूसरा ट्राई ब्लॉक दे देते हैं तो उसको हम लोग बोल देंगे नेस्टिंग। नेस्टिंग का मतलब ही होता है एक के अंदर में दूसरा। ओके, अगर हमको ऐसा लगता है कि एक रिस्क के अंदर में, रिस्क मतलब जहाँ पे हमको लगता है यहाँ पे गड़बड़ होने का चांस है, एक गड़बड़ के अंदर में दूसरा गड़बड़ भी हो सकता है। जैसे एक तो ठीक है हो गया, लेकिन उसके अंदर में भी हो सकता है कुछ गड़बड़ ही हो सकता है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, नेस्टिंग का यूज़ कर लेंगे। ओके, जैसे नेस्टिंग लूप का यूज़ करते हैं, लूप का यूज़ कर लेते हैं आप, उसी तरीका से हम क्या करेंगे, नेस्टिंग ट्राई का भी यूज़ कर लेंगे। ओके, समझिएगा। इसको करने के लिए क्या करेंगे, एक ट्राई लिखेंगे, एक ट्राई के अंदर में दूसरा ट्राई यूज़ कर लेंगे, तो ये आउटर ट्राई है और एक हमारा इनर ट्राई है। ओके, इनर ट्राई के साथ हमारा इनर कैच आ जाएगा। ओके, और आउटर ट्राई के साथ हमारा आउटर कैच आ जाएगा। अगर आउटर वाले में गड़बड़ हुआ तो आउटर वाला कैच चल जाएगा, अगर अंदर वाला में गड़बड़ हुआ तो अंदर वाला चल जाएगा। ओके, इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल सपोज करिएगा इस तरह से, हम ट्राई के अंदर में है ये चाह रहे हैं और ये हमारा जेनरिक वाला है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, एक के अंदर में गए हैं और इसके अंदर चलाए हैं। तो ये जो ट्राई है ना, अंदर वाला ट्राई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो बाहर वाला कैच को चला दे। अंदर वाला ट्राई जो है वो अंदर वाला कैच को ही चलाएगा। ओके, तो ये हमारा है जो एरर, यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकता है। तो इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम क्या किए हैं, कैच ब्लॉक बनाए हैं, और ये कैच ब्लॉक क्या करेगा, इसको हैंडल करेगा। तो इनर कैच को क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा, आउटर को कैच ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं पता चले अंदर वाला को कर रहे हैं और बाहर वाले एक्सेप्शन को प्रिंट कर रहे हैं, वैसा नहीं करना है। ओके, क्लियर हुआ। अब एक टर्म होता है हमारे पास रीथ्रोइंग एक्सेप्शन। अब ये क्या होता है, मतलब फिर से हमको अगर थ्रो करना है एक्सेप्शन को तो हम ये वाला यूज़ कर लेंगे। ओके, इसको रीड करते हैं। कैचिंग एन एक्सेप्शन इन अ कैच ब्लॉक एंड देन थ्रो द अगेन यूजिंग द थ्रो। अगर हमको फिर से मान लेते हैं पहले से थ्रो किए हुए हैं, लेकिन हमको फिर से थ्रो करना है एक्सेप्शन को, तो वहाँ पे हम रीथ्रोइंग एक्सेप्शन का यूज़ कर लेंगे। इसको कैसे यूज़ करना है, इसका सिंटेक्स क्या है, इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से, सबसे पहले हम कैच लिखेंगे। कैच लिखने के बाद जो है हम ट्राई का इसका कैच बना देंगे इस टाइप से। सबसे पहले ट्राई, तो ट्राई में ऑलरेडी आपको मालूम है जो भी हमारा रिस्की कोड होता है वो रिस्की कोड को हम क्या करते हैं, इस ट्राई के अंदर में दे देते हैं। और ये ट्राई देने के बाद हम क्या करते हैं, कैच ब्लॉक बनाते हैं। और कैच ब्लॉक में क्या करते हैं, एक्सेप्शन का टाइप दे देते हैं और जो भी एक्सेप्शन है वो दे देते हैं। ओके, एक्सेप्शन हैंडल हो गया। और हैंडल होने के बाद हमको अगर फिर से थ्रो करना है, हमको यूज़ करना है फिर से, अगर हमको थ्रो करना है, रीथ्रोइंग करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेंगे ये वाला चीज़। यहाँ पे हम लिखेंगे थ्रो और साथ में लिख देंगे ई। साथ में ई लिख देंगे तो ये कहाँ जाएगा, फिर से जाएगा और ये फिर से इसको रीथ्रो करवा देगा। तो ये हमारा होता है रीथ्रोइंग एक्सेप्शन। ओके, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे हमने एक क्लास बना लिया है टेस्ट नाम का, और ये क्लास का यहाँ से यहाँ तक क्लास है ये। ओके, फिर यहाँ पे हम क्या किए हैं, यहाँ पे हम एक मेथड बना लिए हैं। ओके, मेथड कहने का मतलब यहाँ पे जो हम अभी बताए थे थ्रोस का कैसे यूज़ करना है डिक्लेरेशन के लिए, तो वो हम यूज़ कर लिए हैं। और इसके अंदर में आए ट्राई ब्लॉक है और इसका ये कैच ब्लॉक है। ओके, फिर यहाँ पे आए हम मेन स्टेटमेंट में, मेन मेथड में, और यहाँ पे इसका ये ट्राई है और इसका ये कैच है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन बना दिए। अब देखिएगा क्या करना है, मेन मेथड में आया और मेन मेथड से क्या हुआ, ट्राई के अंदर में कॉल हुआ डिवाइड। डिवाइड जब कॉल होगा तो ये ले ले यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आ गया। ओके, कॉल कर दिया। कॉल करने के बाद अब क्या करना है, इसके अंदर में देखेंगे। ओके, अगर ये थ्रो करना होगा तो यहाँ पे कौन सा थ्रो होगा, यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन वाला थ्रो होगा, क्योंकि ये डिक्लेयर कर दिया है जिसमें अगर कोई एरर आता है तो वो अर्थमेटिक वाला हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया ए, और यहाँ पे हम डिवाइड करें, मतलब अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब ये वाला एरर आया तो कहाँ जाएगा, वो जाएगा कैच के पास। तो ये गया कैच के पास। जब कैच के पास आया तो यहाँ पे क्या है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, और ये एक्सेप्शन ई है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट कर देगा, और ये कहेगा यहाँ पे एक्सेप्शन कैच कर रहा है डिवाइड। ओके, और इसको अगर हमको रीथ्रो करना है, फिर से हमको थ्रो करना है इस टाइप के एक्सेप्शन को, तो क्या करना है, तो वहाँ पे हमको सिंपल सा लिख देना है थ्रो, और थ्रो के साथ ये जो ई लिखे हैं यहाँ पे, ये ई वाले को यहाँ पे फिर से क्या करना है, यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे लिख देना है। जो चीज़ यहाँ लिखे हैं सेम चीज़ यहाँ लिखना है। ओके, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे थ्रो हमने क्या किया, फिर से कर दिया है। और उसके बाद क्या होगा, हम वापस आएंगे यहाँ पे कंट्रोल लेके,
और उसके बाद हमारा अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ हो रहा है तो क्या करेंगे, हम ये वाला एग्जीक्यूट कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारा ये वाला चला, उसके बाद हमारा कौन सा चलेगा, ये चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, एक्सेप्शन आ रहा है। जब एक्सेप्शन आ रहा है तो क्या करेगा, यहाँ पे हमारा आएगा, फिर ये वाला इसका ये जो है अर्थमेटिक एक्सेप्शन ये वाला भी चल जाएगा। ओके, क्योंकि वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वहाँ से हम रीथ्रो कर रहे हैं, रीथ्रो कर रहे हैं तो फिर से हमारा थ्रो हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ। ओके, सिंपल सा लॉजिक है, क्लियर हो जाना चाहिए। तो आई होप आपको ये गाइस क्लियर हुआ हो, या किस तरह से जो है हम इस तरीका से काम कर सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे बात करें, यहाँ पे गया मेरा, जहाँ पे हम सब बात किए थे, यहाँ पे किधर गया मेरा। ओके, यहाँ पे तो हमने किसका किसका बात कर लिया, हमने बात कर लिया ट्राई का, ट्राई को अच्छे से समझ लिए, फिर कैच को अच्छे से समझ लिए, फाइनली को अच्छे से समझ लिए, प्रो को अच्छे से समझ लिया और थ्रोस को अच्छे से समझ लिए, सबको अच्छे से समझ लिए हैं। और इधर उधर करके दोनों को नेस्टिंग करके किसी को यूज कर रहे हैं, किसी को नहीं यूज कर रहे हैं, ये सब हमने अच्छे से समझ लिया है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपना एक्सेप्शन बना सकते हैं। ओके, खुद का एक्सेप्शन अगर हमको बनाना है तो हम कैसे उसको बना सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस।